अस्सलाम वालेकुम। दो मेल न्यूज़ के साथ मैं हूँ लारेब तस्वीर और मैं हूँ तैनिया सैफुल्लाह। हेडलाइंस आपने जानी, अब चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान से रीड फाउंडेशन शोबा डिजिटल मीडिया के सरबराह सुहेल हसन की क़यादत में वफ्द की मुलाकात में सदर रियासत ने कोरोना वबा के दौरान तलबा को डिजिटल मीडिया के जरिए तालीम फराहम करने पर खराज तहसीन पेश की। सदर रियासत सरदार मोहम्मद मसूद खान ने कहा कि रीड फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर में जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता तालीमी अदारों का जाल बिछाकर और नई नस्ल को मेयारी तालीम के मौके फराहम करके न सिर्फ एक शानदार कौमी खिदमत सर अंजाम दे रही है, बल्कि इस तालीमी तंजीम की वजह से निजी और सरकारी तालीमी अदारों में एक मुस्बत मुकाबले की फिजा भी मार्ज़ वजूद में आई है। रीड फाउंडेशन ने अपने क़याम के बाद 26 साल के अरसा में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों में आला मेयार के तालीमी अदारे कायम करके जहाँ शरह तालीम को बुलंद करने में सरकारी शोबे की मदद की, वहाँ समाजी शोबे में खिदमत अंजाम देने वाली दूसरी तंजीमों और अदालों के लिए एक रोल मॉडल का किरदार भी अदा किया, जिस पर हम फाउंडेशन की इंतजामिया जिम्मेदारान और इस अदारे के साथ वाबस्ता हज़ारों असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने रीड फाउंडेशन की शोबा डिजिटल मीडिया के सरबराह सुहेल हसन की क़यादत में एक वफ्द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया। रीड फाउंडेशन के वफ्द, जिसमें फाउंडेशन के मैनेजर फंड रेजिंग अमरान अजीज और रीजनल मैनेजर शेख मजहर भी शामिल थे। मज़ारात औलिया अल्लाह रुश्द व हिदायत का सरचश्मा है। यहाँ पर हाजिरी देकर रूहानी सुकून हासिल होता है। कश्मीर औलिया अल्लाह की सरजमीन है। जल्द ऐवान औकाफ और औकाफ कम्प्लेक्स की तामीर का आगाज होगा। वज़ीर औकाफ राजा अब्दुल क्यूम खान वज़ीर औकाफ व मज़हबी अमूर राजा मोहम्मद अब्दुल क्यूम खान ने कहा कि औलिया अल्लाह के मज़ारात रिश्ते व हिदायत का सरचश्मा है। यहाँ पर हाजिरी से रूहानी सुकून हासिल होता है। कश्मीर औलिया अल्लाह की सरजमीन है। इन्हीं बुजुर्गान दीन की काविशों से ये खित्ता दीन इस्लाम की रोशनी में मुनव्वर हुआ। उनका मजीद कहना था कि महकमा औकाफ ज़ायरीन को सहूलत फराहम करने में इस मुकद्दस मिशन को पूरे खलूस से अदा कर रहा है। मुलाज़मीन औकाफ खिदमत खाल को अपना शिआर बनाएं। जल्द ही ऐवान औकाफ और औकाफ कम्प्लेक्स की तामीर का आगाज किया जाएगा, जिससे न सिर्फ लोगों को सहूलियात मुयस्सर आएंगी बल्कि रोजगार के मौके भी मुयस्सर आएंगे और महकमा औकाफ की आमदन में भी माकूल इजाफा होगा। कारोबारी तबके की आसानी के लिए दोहरे टैक्स में हर मुमकिन छूट होनी चाहिए। वोटर फहरिस्तों की तैयारी के लिए महकमा माल की कारकर्दगी लायक तहसीन है। स्पीकर असम्बली शाह गुलाम कादर स्पीकर कानून साज असम्बली शाह गुलाम कादर ने कहा कि कारोबारी तबके की आसानी के लिए दोहरे टैक्स में हर मुमकिन छूट होना चाहिए। वोटर फरिश्तों की तैयारी के लिए महकमा माल की कारकर्दगी लायक तहसीन है। कोटन और सुरगन हादसा पर ब्रीफिंग इमदादी सरगर्मियों का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर शौकत खान यूसुफजई ने डोमिसाइल पुष्टि सर्टिफिकेट की आसानी जराएगी, कोरोना वायरस के खिलाफ SOPs, मियारी खुराक की आगाही और आफात समावी की अमसलाहत, सियाहत के फरोग के लिए उठाए जाने वाले इकदाम के बारे में स्पीकर कानून साज असम्बली शाह गुलाम कादर को ब्रीफिंग भी दी। स्पीकर असम्बली ने इंतजामिया के ऑफिसरान की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में वादी नीलम के शहरियों कारोबारी तबका को दोहरे टैक्स के बजाय एक टैक्स की अदायगी का तरीकाकार वाज़ेह किया जाए। उन्होंने बताया कि बल्दिया जिला कौंसिल तरक्याती इदारा नीलम के सरबराहान की मौजूदगी में टैक्स के मामले को यकसू किया जाए ताकि यहाँ की कारोबारी तबका इस्तेफादा हासिल कर सके। स्पीकर असम्बली ने न्यू लारी अड्डा मकाम में तामीराती काम का जायजा भी लिया। चीफ इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर अब्दुल रशीद सुलेरिया की ज़ेर सदारत आमदा इंतखाबात की वोटर फहरिस्तों की तैयारी और प्रोग्रेस के हवाले से कमिश्नर ऑफिस मीरपुर में इजलास मुनक्कद हुआ। इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात के हवाले से इंतजामात और दीगर अमूर का जायजा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर अब्दुल रशीद सुलेरिया की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर के आमदा इंतखाबात की वोटर फहरिस्तों की तैयारी और प्रोग्रेस के जायजा लेने के सिलसिला में कमिश्नर ऑफिस मीरपुर में इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में आज़ाद जम्मू कश्मीर में आइंदा होने वाले आम इंतखाबात 2021 के इनेकाद के लिए इंतजामात और दीगर अमूर का जायजा लिया गया। इजलास में कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी मोहम्मद रकीब, डिप्टी कमिश्नर मीरपुर बदर मुनीर, डिप्टी कमिश्नर कोटली अमजद अली मुगल, डिप्टी कमिश्नर भिम्बर राजा केसर औरंगजेब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल चौधरी हक नवाज और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर मीरपुर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आम इंतखाबात के हवाले से मीरपुर डिवीजन में अब तक की जाने वाली तैयारियों और पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। इजलास में आमदा आम इंतखाबात के हवाले से जामिया ज़ाब्ता अखलाक की तैयारी और अमल दरामद का जायजा लिया गया और फैसला किया गया कि आम इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा ताकि वोटर आसानी और सहूलत के साथ आज़ादाना और गैर जानबदाराना माहौल में अपनी राय का इस्तेमाल कर सकें। वादी नीलम में मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ पासबान हुर्रियत की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। बनतर शहदाद चौक से रैली भी निकाली गई।
पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर तमाम मकबूजा जम्मू कश्मीर पर हिंदुस्तान के गैर कानूनी फौजी कब्जे निहत्ते कश्मीरी अवाम पर दहशत गर्दाना हमलों इंसानी हकूक की पामालियों के खिलाफ 8 मकाम में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल के मेंबर ममालिक से आज़ादाना मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इस्तवाब राय का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन ने भारतीय ज़ालिम हुकूमत के खिलाफ और आज़ाद कश्मीर के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने बैनर्स और कुतबे उठा रखे थे जिन पर 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत के उठाए गए इक़दाम को मुस्तरद करने अक़वाम मुत्तहिदा से हक़ खुद अरादियत के मुतालबात दर्ज थे। कश्मीरी मुजाहिरीन भारतीय हुकूमत काबज़ दहशतगर्द फौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी कर रहे थे। भारत मुखालिफ मुजाहिरीन भारतीयों गासिबों कश्मीर हमारा छोड़ दो, खून रंग लाएगा, इनकलाब आएगा के फलक शगाफ नारे बुलंद करते रहे। बिंतल शोधा चौक से निकलने वाली रैली की क़यादत पासबान हुर्रियत जिला नीलम के सदर शराफत हुसैन मलिक ने की। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि कश्मीरी अवाम हिंदुस्तान के फौजी कब्जे से आज़ादी, इंसाफ और हकूक की बाजियाबी के लिए लाखों शहरियों की कुर्बानी पेश कर चुके हैं। दुनिया इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है जिस पर कोई भी फरीक यकतरफा तौर पर फैसला मुसल्लत नहीं कर सकता। मुजफ्फराबाद में फिजिकल पेपर्स के खिलाफ तुलबा सड़कों पर निकल आए। नीलम पुल से एहतजाजी रैली निकाली गई जो मरकजी ऐवान सहाफत के सामने इख्तिताम पजीर हुई। तुलबा ने मुतालबा किया कि अगर हमारे पेपर्स लेने हैं तो पहले हमारी क्लासेस ली जाए। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में तलबा ने फिजिकल पेपर्स के खिलाफ रैली निकाली। रैली में तलबा ने प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे जिन पर ओ लेवल के पेपर्स ऑनलाइन लेने के नारे दर्ज थे। तलबा का कहना है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, हमारे माइंड ऑनलाइन पेपर देने के बने हैं, हम फिजिकल पेपर नहीं दे सकते। सबको पता है हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी है, हम लोगों को पढ़ाया गया ऑनलाइन, ठीक है, हमारा माइंड जो सेट था वो ऑनलाइन पेपर देने के लिए था और एंड पर आके ये लोग फिजिकली का कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे सारे फैसले ये बेशक शफकत महमूद साहब जो है एजुकेशन मिनिस्टर हैं, लेकिन उनको चाहिए वो एक स्टूडेंट की तरह सोचें जिस तरह के हम लोगों ने तैयारी की है। ऐसा कि अगर हम पेपर दे दें और एक सिंगल पर्सन को भी कोरोना हुआ उसका जिम्मेदार कौन होगा? हुकूमत इस चीज़ की जिम्मेदारी उठाती है तो हम पेपर दे देंगे। तलबा ने मुतालबा किया है कि अगर फिजिकल पेपर्स लेने हैं तो हमें कुछ टाइम और हमारी क्लासेस ली जाएं ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो सके। वज़ीर तालीम पाकिस्तान, वज़ीर तालीम आज़ाद कश्मीर और हक्काम बाला नोटिस लें ताकि हमारा साल ज़ाया ना हो सके। अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम पीमा हॉस्पिटल में कटे होंठ, तालू और पैदाशी टेढ़े पाँव के इलाज के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया जिसमें मरीजों का मुफ्त ऑपरेशन किया गया। साबिक चीफ जस्टिस चौधरी इब्राहिम ज़िया ने फीता काट कर कैंप का इफ्तिताह किया। मुजफ्फराबाद पीमा अस्पताल में इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी मोहम्मद इब्राहिम ज़िया थे जिन्होंने फीता काट कर एक कैंप का बाकायदा आगाज किया। कैंप में बड़ी तादाद में मरीजों ने शिरकत की। इस मौके पर रिटायर्ड चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी मोहम्मद इब्राहिम ज़िया ने अल खिदमत फाउंडेशन मुजफ्फराबाद की टीम और आयशा बशीर अस्पताल GT रोड गुजरात से डॉक्टर एजाज बशीर की क़यादत में आने वाली टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इंसानियत की खिदमत करने से अल्लाह ताला खुश होता है। हमें नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि इसमें हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि खिदमत का जज्बा लेकर अवाम की खिदमत करना हम सब पर फर्ज है। इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन पूरे आज़ाद कश्मीर में कोई भी सानिया हो सबसे पहले रज़ाकार उस जगह पहुँच कर अवाम की मदद करते हैं। मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे रज़ाकार मौजूद हैं कि जो हर मुश्किल में अवाम के पास पहुँच कर इनके मसीहा बन जाते हैं। मलिक शफीक दुमे, न्यूज़ मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर में कोरोना के वार जारी। एक ही रोज में 6 अफराद जान की बाजी हार गए। एक रोज में 160 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। नए सामने आने वाले केसेस में 33 का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। आज़ाद कश्मीर में कोरोना के वार बदस्तूर जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 160 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना वायरस की वजह से 6 मरीज फौत हुए जिनमें से एक का तलक बाग, एक का संदोती, एक का मीरपुर और जबकि 3 का भिंबर से है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 93 मरीज सेहतयाब हुए। 1065 अफराद के कोरोना वायरस के शुबा में टेस्ट लिए गए। नए सामने आने वाले केसेस में 33 का तलक मुजफ्फराबाद, 1 का जेलम वैली, 40 का पौंच, 23 का बाग, 1 का हवेली, 2 का पलंदरी, 22 का मीरपुर, 11 का भिंबर और 27 का कोटली से है। आज़ाद कश्मीर में अब तक 15,04,674 अफराद के कोरोना वायरस के शुबा में टेस्ट लिए गए। 13,873 अफराद में कोरोना वायरस की मौजूदगी पाई गई जिनमें से 11,502 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के 1,985 मरीजों में से 1,898 मरीजों को हुकूमत आज़ाद कश्मीर की पॉलिसी के तहत मुख्तलिफ अजला में होम आइसोलेशन में रखा गया है। 87 मरीज आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। दोमेल न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए दोमेल न्यूज़ मुजफ्फराबाद।